हेलो दोस्तों, सिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में ऊर्जा का विकास। राजस्थान में ऊर्जा के विकास के अंदर हमने सूर्य ऊर्जा पढ़ ली थी, सौर ऊर्जा पढ़ ली थी, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं गैसीय परियोजना। क्या पढ़ने वाले हैं? गैसीय परियोजना। यहाँ से डायरेक्टली अधिकतर क्वेश्चन यही आता है कि ये परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो हमें नाम ध्यान रखने हैं। तो आई होप सारी चीजें आप अच्छे से देख रहे होंगे और आगे भी क्लास अपनी ऐसे ही चलती रहेंगी, तो आप कंटिन्यू क्लासों के अंदर बने रहिएगा। तो क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं गैसीय परियोजना। क्या देख रहे हैं? गैसीय परियोजना। गैसीय परियोजना के अंदर अभी तक क्वेश्चन आया है, इसके अंदर दो ही जगह से आया है। एक तो रामगढ़ के अंदर से, एक कौन सा है? अंता। रामगढ़ और अंता दो ही में से क्या पूछा गया है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैसीय परियोजना के अंदर हम देखते हैं, तो ये देखते हैं कि जो रामगढ़ गैसीय परियोजना है ये कहाँ पर है और राजस्थान सरकार की पहली गैसीय परियोजना कौन सी थी। तो कौन से देखते हैं? गैसीय परियोजना के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले रामगढ़ गैसीय परियोजना। क्या देखते हैं? रामगढ़ गैसीय परियोजना देखते हैं। और रामगढ़ गैसीय परियोजना यानी रामगढ़ कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है क्या? रामगढ़ गैसीय परियोजना। और ये रामगढ़ गैसीय जो परियोजना है वो हमारे राजस्थान सरकार की स्वयं की यानी हमारे राज्य की स्वयं की पहली परियोजना है। कौन सी है? पहली परियोजना है। किसकी? राजस्थान सरकार की। तो रामगढ़ गैसीय परियोजना यह है राज्य सरकार की स्वयं की पहली गैसीय परियोजना है। पहली गैसीय परियोजना है। पहली गैसीय परियोजना है। कौन सी है पहली गैसीय परियोजना? तो रामगढ़ गैसीय जो परियोजना है जैसलमेर के अंदर, यह है राज्य सरकार की स्वयं की पहली गैसीय परियोजना है। कौन सी है? रामगढ़ गैसीय परियोजना। और कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर सबसे ऊंचा टावर भी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर पर। और यहाँ पर जो गैस की आपूर्ति की जाती है वो गेल के द्वारा की जाती है। यहाँ पर गैस की आपूर्ति कौन करता है? तो गैस की आपूर्ति ये GAL गैल जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है? GAIL गैल जो कंपनी है उसके द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पर गैस की आपूर्ति की जाती है। तो कौन सी देखा? रामगढ़ गैसीय परियोजना। राजस्थान सरकार की स्वयं की जो गैसीय परियोजना है वो कौन सी है? रामगढ़ गैसीय परियोजना है। कहाँ पर? जैसलमेर में है। और राज्य सरकार की स्वयं की यह पहली गैसीय परियोजना है। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि दूसरी गैसीय परियोजना कहाँ पर है। तो हम दूसरी की बात करें तो दूसरी गैसीय परियोजना है अंता गैसीय परियोजना। कौन सी है? अंता गैसीय परियोजना है। और ये अंता गैसीय परियोजना कहाँ पर है? तो ये अंता गैसीय परियोजना है बारां में। कहाँ पर स्थित है अंता गैसीय परियोजना? अंता गैसीय परियोजना स्थित है बारां के अंदर। कहाँ पर है? बारां के अंदर। और ये राजस्थान की पहली गैसीय परियोजना है अंता बारां गैसीय परियोजना। और क्या है? यह है राजस्थान की पहली गैसीय परियोजना है। पहली गैसीय परियोजना है। तो यहां से आता है कि यदि पूछा जाए कि राजस्थान सरकार की स्वयं की पहली गैसीय परियोजना कौन सी है, तो वो आ जाएगा रामगढ़ जैसलमेर। दूसरी आती है कि जो राजस्थान की पहली गैसीय परियोजना है वो कौन सी आ जाएगी? वो अंता। और अंता कहाँ पर स्थित है? अंता है बारां के अंदर। कहाँ पर स्थित है? बारां के अंदर। और ये जो गैसीय परियोजना है वो NTPC के द्वारा स्थापित किया गया। NTPC के द्वारा स्थापित किया
किया गया है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया गया है। कौन सी परियोजना एनटीपीसी के द्वारा स्थापना की गई है? तो अंतर्गैसीय परियोजना 12 के अंदर है, वो एनटीपीसी के द्वारा स्थापित की गई है। ये चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आती है जो गैसीय परियोजना है, उन गैसीय परियोजना को क्या करते हैं हम नाम नोट डाउन कर लेते हैं। और आती है कोटा गैसीय परियोजना। कौन सी? कोटा गैसीय परियोजना। और ये जो कोटा गैसीय परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? तो कोटा गैसीय परियोजना स्थित है कोटा के अंदर। एक आता है धौलपुर गैसीय परियोजना। कौन सी आती है? धौलपुर गैसीय परियोजना। और हाल ही में जो ये चुनाव हुए हैं, इससे पहले धौलपुर गैसीय परियोजना चर्चा में थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि धौलपुर गैसीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? धौलपुर गैसीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि धौलपुर गैसीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर। तो कोटा गैसीय परियोजना कोटा के अंदर, धौलपुर गैसीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर। फिर आता है झामरकोटड़ा का झामरकोटड़ा। और झामरकोटड़ा कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। तो झामरकोटड़ा गैसीय परियोजना, झामरकोटड़ा गैसीय परियोजना। और ये झामरकोटड़ा गैसीय जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। झामरकोटड़ा गैसीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और ये किसके अधीन है? कौन है यहाँ पर करता है स्थापना इसकी? RSMM राजस्थान खान एवं खनिज विभाग के द्वारा ये की जाती है। क्या? झामरकोटड़ा गैसीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? झामरकोटड़ा गैसीय परियोजना। तो झामरकोटड़ा गैसीय परियोजना स्थित है उदयपुर के अंदर। एक हमारी इकाई आ जाती है केशोरायपाटन बूंदी। कौन सी आ जाती है? केशोरायपाटन गैसीय परियोजना। और ये केशोरायपाटन गैसीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो केशोरायपाटन गैसीय जो परियोजना है वो हमारी स्थित है बूंदी के अंदर। कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर। क्या है? ये हमारी गैसीय परियोजना है। तो ये कुछ एक गैसीय परियोजना है, इनको हम अच्छे से याद रख सकते हैं। कोशिश करें कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, गैसीय परियोजना रामगढ़ गैसीय परियोजना जैसलमेर में, यह राजस्थान सरकार की स्वयं की पहली गैसीय परियोजना है। और यहाँ पर गैस की आपूर्ति गेल के द्वारा की जाती है। अंता गैसीय परियोजना 12 के अंदर है। यह राजस्थान की पहली गैसीय परियोजना है। एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया गया है। कोटा गैसीय परियोजना कोटा के अंदर है। धौलपुर गैसीय परियोजना धौलपुर में है। झामरकोटड़ा गैसीय परियोजना उदयपुर में है, जो RSML द्वारा की गई थी। और केशोरायपाटन गैसीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। ये हमने किसके बारे में जाना? गैसीय परियोजना के बारे में जाना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि परमाणु परियोजना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही एक दो टॉपिक और बचे हैं, परमाणु गैस परियोजना, जल विद्युत, और एक बचा है बायोगैस और बायोफ्यूल। तीनों टॉपिक बचे हैं, ये हम 2 दिन में कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हम कौन सा पढ़े। तो ये राजस्थान में ऊर्जा था, ये चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ध्यान रखना, तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। एक गाइड जरूर रखें। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप परिचय की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर आप एक गाइड जरूर रखिएगा और उसको कम से कम 10 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि कम से कम मैं 10 बार उसको पढ़ सकूं, तभी नंबर संभव है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अपना टाइम टेबल फिक्स रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि पहले डर रहता था कि नकल होगी, ये होगी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने SOG लगा दिया गया है। SOG के बोर्ड के गठन होने के बाद कितने लोग पकड़े गए हैं, जो पिछली एग्जाम में जो
ये गड़बड़ हुई थी पिछले एग्जाम की, जो ये दोबारा से तहकीकात की जा रही है, इनके अंदर आप खुद देख सकते हो कि कितने लोग इनके अंदर पकड़े गए हैं। ऐसे ही आगे भी ऐसे अच्छे से हो सके तो ये कार्य करती रहे, जिससे क्या है कि जो अच्छे से मेहनत करता है उसी के हाथ में क्या हो, वैकेंसी हो, वो ही नौकरी प्राप्त कर ले। बल्कि ऐसे होता है कि जो मेहनत करते नहीं है, ओनली पैसों के दम पर क्या करते हैं, नौकरी प्राप्त कर ले, और जो मेहनत करते हैं वो रह जाते हैं। तो अब ऐसा शायद नहीं होगा अगर ऐसे ही गवर्नमेंट सचेत रहकर अच्छे से कार्य करती रही। तो यदि ये गवर्नमेंट अभी सुचारू रूप से चालू है, बाद में नहीं रहेगी, तो हो सकता है कि बाद में वापस से यही चीजें चालू हो जाए। लेकिन यदि गवर्नमेंट अगर सचेत में है या सजग है, तो सारी चीजें कुछ भी नहीं होगा, सारी अच्छे से काम होगा। तो आई होप आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि फ्यूचर हमें चेंज करना है तो हम पढ़ के और अच्छी जॉब पाकर ही अपना फ्यूचर बेस्ट बना सकते हैं, वरना इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आई होप ये चीजें आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।